पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का किरदार। नाज़रीन, क्या ये महज इत्तफाक है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इमरान खान का पूरा साथ दे रही है और अब पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक इदारों पर ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं? तो क्या ये सब इमरान खान यानी अपने बगल बच्चे न्याजी को बचाने की घिनौनी साजिश का हिस्सा है? नाज़रीन, पाकिस्तान ने इन हालिया अमरीकी पाबंदियों को यकसर मुस्तरद करते हुए अपने मौकफ को वाज़ेह किया है। ये पाबंदियां ना सिर्फ गैर मुनसिफाना हैं, बल्कि पाकिस्तान के जायज सिक्योरिटी खदशात को नजरअंदाज करते हुए उसे निशाना बनाती हैं, जबकि भारत जैसी रियासत की गैर महदूद दिफाई सलाहियतों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाता है, जहरीत को रोकने का जामिन है और हमेशा बैन अवी कवानीन के दायरे में रहते हुए चलाया गया है। हमारा मौकफ वाज़ेह है, मुकालमा, असलहा कंट्रोल और इलाकाई अमन की कोशिशें पाकिस्तान की अवलिन तरजीह रही है, लेकिन यह अफसोसनाक हकीकत है कि पाकिस्तान के दाखिली सियासी मंजरनामे ने भी हमारे दिफाई प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माजी में बेनजीर भुट्टो के दौर में मिसाइल प्रोग्राम का आगाज हुआ, नवाज शरीफ के दौर में गौरी और शाहीन मिसाइल और एटमी तजर्बे ने पाकिस्तान को दिफाई एतबार से नाकाबिले तस्खीर बनाया, और परवेज मुशर्रफ के दौर में ये प्रोग्राम बामी अरूज पर पहुंचा। मगर तारीख में पहली बार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात बन चुकी है जिसने पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जो अमरीकी पाबंदियों को अपने लिए क्रेडिट के तौर पर पेश कर रहे हैं और इस पर जश्न मनाते नजर आते हैं। इमरान खान ने अपने मशहूर जमाना प्लांटेड इंटरव्यू में खुद तस्लीम किया था कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है। यही टोला न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया करने की कोशिशों में मसरूफ रहा, बल्कि फौज के खिलाफ साजिशें, दहशतगर्दों की वापसी, चीन और सऊदी अरब जैसे करीबी दोस्तों से ताल्लुकात खराब करने और अब पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर हमलावर हो चुका है। अवाम को यह समझना होगा कि अगर आज भी गफलत बरती गई तो पाकिस्तान को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। वक्त आ गया है कि हम सब मुल्क के दिफा, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए मुतहद हों और हर दाखिली और खारजी साजिश का डट कर मुकाबला करें। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।